सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पंचायती राज के टॉप 100+ MCQ, जिसका ये पार्ट 2 है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो ADO का हो या छत्तीसगढ़ के कोई भी पंचायती राज वाले सिलेबस का हो या रेलवे ग्रुप डी में हो। रेलवे ग्रुप डी में तो पंचायती राज से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 55 नंबर के क्वेश्चन बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो अब हम इस वीडियो में 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन 56 नंबर। अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर ए नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी मंडल पंचायत या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा मंडल पंचायत। मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति में ने। अब हमारे नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति में निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति या फिर ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सिर्फ पंचायत है। अब हमारा नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर ए 2 स्तर, ऑप्शन नंबर बी 3 स्तर, ऑप्शन नंबर सी 4 स्तर या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 स्तर। 3 स्तर मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज। अब हमारे नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 एफ या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 ओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 एफ। अब हमारे नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, बी अप्रत्यक्ष मतदान, सी गुप्त मतदान या फिर ऑप्शन नंबर डी खुला मतदान। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट चुनाव और गुप्त मतदान मतलब आप किसको वोट दे रहे हैं ये किसी को भी पता ना लगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब हमारे नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, सी यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय प्रस्तुत कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी यह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु उत्तरदायी है। अब हमारा नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन ये 63 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 55। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51। अब हमारा नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश या फिर ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। राज्य सरकार ही पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय
लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नागौर, ऑप्शन नंबर बी राजमुंद्री, ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी या फिर ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागौर, और नागौर कहाँ है? राजस्थान में। अब हमारा नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी विधायक जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो, ऑप्शन नंबर सी सांसद जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। वो ही क्या होते हैं? अध्यक्ष चुनाव के लिए वोट दे सकते हैं। जैसे पंचों द्वारा उप सरपंच का चुनाव किया जाता है, वैसे ही जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष को चुनते हैं। अब हमारे नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी जनपद पंचायत, ऑप्शन नंबर सी तहसील पंचायत या फिर ऑप्शन नंबर डी जिला पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा तहसील पंचायत। अब हमारा नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन है, उप सरपंच बनने के लिए निम्न योग्यताओं में कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ऑप्शन नंबर बी ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ऑप्शन नंबर सी ऐसे आवेदक किसी को ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। आपको उप सरपंच बनने के लिए आपके में ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है, आपसे सिर्फ योग्यता उतनी होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता एवं सफाई, ऑप्शन नंबर बी कानून व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण सड़कों एवं पुल का निर्माण तथा अनुरक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी जन्म मृत्यु एवं विवाहों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का साधारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कानून व्यवस्था ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है। कानून व्यवस्था केंद्र सरकार या राज्य सरकार बना सकती है, ग्राम पंचायत नहीं। अब हमारा नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए उप सरपंच, ऑप्शन नंबर बी पंचायत सचिव, ऑप्शन नंबर सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखिए, अगर किसी ग्राम पंचायत में सरपंच का आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो वहाँ पर का कार्यभार जो पंचायत सचिव जी होते हैं वो संभालते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? ऑप्शन नंबर ए पदेन सदस्य, ऑप्शन नंबर बी नामांकित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब वो है जिसने पदभार ग्रहण किया है, उसे पदेन सदस्य कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे अधिकार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी मंडल पंचायत, या फिर ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति। पंचायत समिति की ही कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अब हमारा नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश है क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पंचायती राज में निर्वाचित सदस्य नहीं होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज को सामाजिक कर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज का गठन
3 स्तरों पर होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो देखिए, जो पंचायती राज प्रणाली है वो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत। ये किसके बारे में है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था के लिए। अब हमारे नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में विषय है। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 27, या फिर ऑप्शन नंबर डी 29। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं पंचायती राज के संबंध में। अब हमारा नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन है, 73वें संविधान द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो अभी इससे पहले हम लोग देखे थे 11वीं अनुसूची, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। अब हमारा नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर, ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व कर, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मेलों पर कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीमा कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मेलों पर कर। ये कौन वसूलता है? पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा क्या संलग्न करना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए पंच पद के लिए शपथ पत्र, दूसरा पंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर सी 3 सरपंच पद के लिए शपथ पत्र, 4 सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, 5 जनपद पंचायत के लिए स्वघोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर 6 जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र, 7वां जिला पंचायत के स्वघोषणा पत्र, या फिर 8वां जिला पंचायत के लिए शपथ पत्र। तो देखिए, इसमें जो चौथा है सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, ये संलग्न करना अनिवार्य है। 6वां जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र, ये भी संलग्न करना अनिवार्य है। और 8वां जिला पंचायत के लिए शपथ पत्र, ये भी संलग्न करना अनिवार्य। तो चौथा, 6वां और 8वां ये तीनों सही हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थियों को वापस कर दी जाएगी यदि पहला, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, ये सही है। यदि उसे कुल मतदान में 1/6 मत प्राप्त हो, मतलब 6 वोटों में सिर्फ 1 ही वोट प्राप्त हो, तो भी उसको वापस कर दी जाती है। और तीसरा, यदि वह चुनाव के 9 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो, ये तो गलत है। अब चौथा है, उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित ना हो। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो देखते हैं इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है इसलिए। अब हमारा नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जिला पंचायत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राज्य शासन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कलेक्टर द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य शासन द्वारा ही इसका मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी
ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मनोनीत किए जाने पर ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए मृत्यु कर, ऑप्शन नंबर बी मकान एवं पशु कर, ऑप्शन नंबर सी मेला एवं बाजार कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूमि एवं स्थानीय कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेला एवं बाजार कर। अब हमारा नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन है गढ़ पूर्ति के विषय में सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए जिला पंचायत की गढ़ पूर्ति 1/3 सदस्य से होती है, ऑप्शन नंबर बी जनपद पंचायत की गढ़ पूर्ति 1/3 सदस्य से होती है, सी ग्राम पंचायत की गढ़ पूर्ति 1/4 सदस्य से होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा की 1/4 सदस्य से होती है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सरपंच, ऑप्शन नंबर बी उप सरपंच, ऑप्शन नंबर सी जनपद, या फिर ऑप्शन नंबर डी जिला पंचायत सदस्य। तो देखिए जो सरपंच का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरपंच प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जिला पंचायत के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी जिले के ग्रामीण मतदाता, ऑप्शन नंबर सी जिला पंचायत के पदेन सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, यह अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी रॉयल कमीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति ने। अब हमारा नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, या सी गुजरात, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान ने ही सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था पूरे भारत में। अब हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है? ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक सरकार, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्थानीय सरकार, या फिर ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी संसदीय सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रीय सरकार। अब हमारा नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी मंडल पंचायत, या फिर ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद। अब हमारा नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराने वाला देश में प्रथम राज्य है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है त्रिस्तरीय कराने वाला देश में प्रथम राज्य अपनाया राजस्थान ने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। राजस्थान ने पहले अपनाया था, लेकिन सबसे पहले व्यवस्था चुनाव कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। अब हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन है जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए के.एम. पन्नीकर, बी एक कुंजरू, सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश करने के बाद सभापति बने थे। अब हमारा नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए
कितना आरक्षण है? तो महिलाओं के लिए हमेशा आरक्षण 1/3 का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 स्थान। किसमें है? 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए। अब हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। ग्राम सभा ही किसमें है? निम्नतर स्तर पर। अब हमारा नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर पर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा ही क्या है? पंचायती राज स्तर में निम्नतर स्तर पर। अब हमारा नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम स्तर पर। अब हमारा नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का सर्जन किसने किया था? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अभी के ईडीओ के आने वाले एग्ज़ाम में। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, या फिर ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अवधारणा का सर्जन किसने किया था? गांधी जी ने। अब हमारा नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन है, खंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक रिक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण। अब हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए समस्त वयस्क पुरुष, ऑप्शन नंबर बी समस्त वयस्क स्त्रियां, ऑप्शन नंबर सी ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब हमारा नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन है, खंड और जिला पंचायतों के सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। इसमें लिखा है परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी कर सकता है? जिला पंचायत के सीमाओं में परिवर्तन की बात कही जा रही है। तो इसका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राज्य चुनाव आयोग, सी संभागीय आयुक्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जो परिवर्तन की अधिकारिता होती है वो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्यपाल के पास ही परिवर्तन की अधिकारिता होती है। और वही अब हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, ऑप्शन नंबर बी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय। इसमें जितने भी पंजीकृत व्यक्ति हैं उनसे बना एक निकाय को ही क्या कहा जाता है? ग्राम सभा। तो यही इसकी सही परिभाषा है। अब हमारा नेक्स्ट 101 नंबर का क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के सदस्य के विषय में सही क्या है? पहला निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं। तीसरा राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो। या फिर चौथा जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, ये गलत है। और पांचवा जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच, ये सही है। 1/4 रहना ज़रूरी है।
अब हमारा छठवां है जनपद पंचायत के क्षेत्र में स्थित लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। ये भी गलत है। इसमें देखिए सही कौन कौन सा है, पहला, दूसरा और पांचवा, ये सब सही है। पहला, दूसरा और पांचवा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और पांचवा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन वो पहला है चुनाव अभिकर्ता, इसका कर सकता है। दूसरा लेखा अभिकर्ता, इसका नहीं कर सकता। तीसरा प्रचार अभिकर्ता, इसका भी नहीं कर सकता। चौथा मतदान अभिकर्ता, इसका कर सकते हैं। पांचवा है गणना अभिकर्ता, इसका भी किया जा सकता है। छठवां मुख्य अभिकर्ता, इसका नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, चौथा और पांचवा। क्या क्या है, चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता। अब हमारा नेक्स्ट 102 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी संभागीय आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अध्ययन। या फिर ऑप्शन नंबर बी डी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्ययन। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, जब तक आप MCQ सॉल्व नहीं कर लेंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, तब तक आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसीलिए जितना हो सके MCQ सॉल्व कीजिए, अपना पूरा तन मन लगा दीजिए, पूरा पानी की तरह घोल के पी लीजिए, लेकिन MCQ ज़रूर सॉल्व करें। ये बहुत हेल्प करता है। मैंने भी ऐसे ही MCQ सॉल्व कर करके SI का एग्ज़ाम निकाला था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। दूसरा एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। तीसरा नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। या फिर ये भी हो, चौथा रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। पांचवा रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, ये भी सही है। और छठवां नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा और पांचवा, ये सही है। देखिए, अगर ऐसे ही और आप क्वेश्चन देखने चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब तैयारी करिएगा, ताकि इस बार ADO की एक सीट आपकी हो। थैंक यू।